यही काम कर रहे हैं मेरे पिताजी के समय से। बहुत बहुत बैठो नंदन जी बैठो। हमारे डॉक्टर केवी सिंह जी, हमारे विधायक नौजवान अमित सिहाग जी, हमारे पूर्व सांसद चिरंजीव जी रोड़ी, हमारे पूर्व विधायक भाई रणधीर जी धीरा, पंजाब से आए हमारे साथी पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह रणवा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण, जग्गा जी, छोटे भाई संजय जी, सभी आप पार्टी से हमारे साथी कुलदीप गदराना जी, कुलदीप बांबू जी, बहन पूनम जी, कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड जगदीश जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथीगण। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि हमारे पुराने वरिष्ठ साथी भी साथ हैं और नौजवान ऊर्जावान। कोई नहीं, गुस्सा ना करो। हमारे नौजवान साथीगण, मीडिया के हमारे साथी, मेरी बहनों, साथियों, आज जब आपके बीच आई और पहला कार्यक्रम हमने यहाँ किया, डब्बाली में किया, रोड शो किया, लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार देखा तो मुझे अपनी पहली मीटिंग की याद आ गई। 1988 में, किसी को याद है? किसी का याद है? सबको याद है। याद है जी, सबको याद है। 88 में सबसे पहली मीटिंग की, गर्मी का मौसम, आज से भी ज्यादा गर्मी, बहुत गर्मी थी, लू चल रही थी। और जो पुरानी अनाज मंडी है उसके पास पुरानी धर्मशाला, ये नहीं, फिर वो अगर धर्मशाला पुरानी धर्मशाला चलो जो भी थी पुरानी धर्मशाला थी। हाँ, तो वर्कर भी खड़े रहे, पुराने भी हैं और किसी के पोते भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, आगे भी पीढ़ी है, पुरानी भी पीढ़ी है। लोग तो मुझे पुरानी फोटो भी दिखाते हैं, कोई मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के साथ और कोई मेरे साथ। और भाई 88 से अब तक देख लो कितना टाइम हो गया। आप लोगों का बहुत प्यार मिला था मुझे। और जब मैं पहली बार जीती यहाँ से 88 में, कांग्रेस के विपरीत हवा थी, तो किसी का कोई दोष नहीं, हवा चलती है, राजनीति होती, लोगों का साथ लेकिन मुझे तब भी मिला मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद। और 91 में जब राजीव जी ने मुझे फिर से यहाँ भेजा चुनाव के लिए, आपके बीच उतारा, तो साथियों मैं हर जगह बोलती क्योंकि अम्बाला के मेरे साथी भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा में हाईएस्ट बहुमत से मुझे सिरसा के लोगों ने जिता के दिया। सबसे ज्यादा बहुमत से हरियाणा में नंबर 1 आपने मुझे बनाया था। और उसके साथ 96 में फिर चुनाव आया, बैक टू बैक, और उस चुनाव में भी भाई हम 2 सीट ही जीते थे उस टाइम। एक गुड्डा साहब जीते थे और एक मैं जीती थी, और ज्यादा वोटों से आपने मुझे जिताया। कांग्रेस पार्टी तुम्हारी इस बार मेरी पार्टी बनी गई। और साथियों उसके बाद मैं अम्बाला गई,
पार्टी का हुक्म हुआ, अम्बाला में मुझे भेजा और मैं बिल्कुल नहीं थी अम्बाला में। और आप में से बहुत से साथी उस समय मेरी मदद के लिए अम्बाला में आए, जैसे आज अम्बाला के लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत से साथी वहाँ पहुँचे और उस समय भी अम्बाला के लोगों ने मुझे हरियाणा में हाईएस्ट मार्जिन से जितवाया था, अम्बाला के लोगों ने। तो साथियों, समय का चक्र होता है, समय करवट लेता है, हालात बदलते हैं। और आज भी अम्बाला के लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। वहाँ के लोग भी मुझे चाहते थे कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं, और आप लोगों की आवाज़ भी, आप लोगों का प्यार, हमारे पुराने मेरे पिताजी के समय के एडवोकेट साहब रंजीत जी यहाँ पर बैठे हैं। देखो इतनी गर्मी में उनसे चला नहीं जाता, फिर भी यहाँ पे इनका प्यार, इनका आशीर्वाद हमारे प्रति इनको लेके आया। तो साथियों, पार्टी का हुक्म हुआ और आप लोगों ने, अब पता नहीं मुझे वही जो डॉक्टर साहब कहते हैं संजय भाई सर्वे सुरवे का पता नहीं चलता, लेकिन पार्टी तक जो आवाज़ पहुंची और आपके लोगों के दिल की, आपकी आत्मा की आवाज़, जो आपने इतने मन से, इतने प्यार से मुझे फिर से यहाँ बुलाया, मुझे पुकारा, तो साथियों पार्टी ने मुझे फिर से आपके दरबार में आशीर्वाद के लिए भेजा। और आप लोगों के जो मैं चेहरे देखती हूँ, और 3-4 दिन से मैंने कहा मैं सिरसा तक नहीं आऊँगी जब तक मेरे नाम की पार्टी घोषणा ना करे। मुझे मालूम था मुझे पार्टी यहाँ भेजेगी, लेकिन मैंने कहा मैं हिसार में बैठ के साथियों से मिलूंगी। बहुत से साथी आए हिसार, मुझे मिलकर पिछले 4-5 दिन से मिल रहे हैं। तो साथियों, ये लड़ाई, मीडिया की बातें और सब बातें, सर्वे सब अलग अलग जो भी, और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे भाई, ये तो हमारे यहाँ के लोकल मीडिया की बात अलग होती है, और हमारे, मैं कहूँगी जो नेशनल मीडिया भी है ना डॉक्टर साहब, नेशनल मीडिया के जो हमारे साथी हैं, मीडिया पर्सन हैं, वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं, लेकिन हाँ मालिक नहीं दिखाने देते, मालिक नहीं दिखाने देते। रोज पर्ची आ जाती है, भाई आज ये स्टोरी दिखानी है, देश में उसका कोई वास्ता हो ना हो, और वो स्टोरी सारे दिन दिखा देंगे। लोग सोचेंगे ये हो क्या रहा है, कहीं बड़ी आपदा, लद्दाख में हजारों लोग सड़क पे निकले, मणिपुर जल रहा, वो नहीं दिखाना ना, वो नहीं दिखाना। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं गए हैं या कोई इनके जगह, वो जरूर सारे दिन दिखाए जाएंगे, विदेशों की यात्राएं दिखाई जाएंगी। तो साथियों, आज के दिन मुझे बताइए, आप सब पार्टी के सिपाही, आज के दिन जो हमने लड़ाई लड़नी है, ऐसी ताकतों से लड़ाई लड़नी, फिरका परस्त ताकतों से हमारी लड़ाई है। और लड़ाई किस लिए है? लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, आप लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हमारे आप पार्टी के सिपाही, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही हैं, इंडिया गठबंधन है। तो ये आपकी निजी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई। ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो सबसे पीछे मेरा सबसे गरीब मजदूर भाई खड़ा होता है, जिसको आगे आने की जगह नहीं होती, आज वो मजदूरी के लिए तरसता है, हमने उसकी लड़ाई लड़नी है। मेरा ये गरीब किसान जो इतनी मेहनत करता है, गर्मी में, धूप में, बारिश में, 4 बजे उठ के जाता है पानी लगाने, क्या मांगता है? एमएसपी। साल भर बॉर्डर्स पर बैठता है, सरकार सुध नहीं लेती। अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में यहाँ पर क्या ये इंडिया पाकिस्तान बनाना था? लोगों को घरों से नहीं निकलने दे रहे थे, घरों में आपको बंद कर दिया, नाके लगा दिए। आप क्या कर रहे थे?
केवल लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना चाहते हैं? क्या आपकी आवाज को बंद किया जाएगा? साथियों, ये लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र को हमने बचाना है, हमको न्याय दिलाना है, हर एक वर्ग को न्याय दिलाना है। और आप सभी लोग ना केवल कांग्रेस पार्टी के या अलग पार्टी हो, हमारे इंडिया गठबंधन के सिपाही हो, आप लोग आम जनता के सिपाही। कांग्रेस पार्टी गांधी की पार्टी, अभी हमने माल्यार्पण किया। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी है, जो समानता का नारा देकर गए, जो हमारे संविधान की रचना करके गए, आज उसको चुनौती दी जाती। ये बातें हम सबको समझनी। साथियों, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हक की लड़ाई है, जनता के हुकूक की लड़ाई। हम सब साथी मिलकर लड़ेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है, मुद्दे बहुत, मेरा नौजवान तक भटक रहा और पूछे तो हरियाणा नंबर 1 है आज इस चीज में। मेरे मीडिया के साथी, बेरोजगारी। मेरे एक भाई ने बात की अग्निवीर की, सेना में भर्ती होते थे, सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं हमारे नौजवान भाई की कहीं भर्ती मिल जाए, उम्मीद करते हैं। लेकिन उनको तो अगर 4 साल की भर्ती मिल भी गई तो बाप से पहले तो छोरा रिटायर हो जाएगा 4 साल में। क्या होगा, क्या होगा उसके भविष्य का? थोड़ा पैसा दिया और जाओ घर। तो साथियों, ये सरकार की नीति ऐसे नहीं बन सकती। कांग्रेस ने नौकरियां दी, आज भी हम आपसे वायदा करते हैं साथियों, ये महंगाई, ये किसान की कमर तोड़, ये हमारे युवा को बेरोजगार भटकाना, शिक्षा नीति को तहस नहस करना, रोज पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से, किसी भी दफ्तर में चले जाओ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। मुझे कुछ प्रोफेसर मिले, उन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताई कि कैसे उनके यूनिवर्सिटी में भी भ्रष्टाचार है। तो साथियों, पढ़ाई में भी कैसे हमारा प्रदेश, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? मुझे आप बताओ, हम यहाँ पर सब धर्मों के लोग, ये हमारा अधिकार है। चाहे मैं पूजा करूं, चाहे मैं मंदिर में जाऊं, चाहे मैं गुरुद्वारे में माथा टेकूं, मेरी आस्था है। जो जहां जाएगा अपनी आस्था से जाएगा, और क्यों ना जाए। मुझे लेकिन बताओ कि अगर मैंने पूजा करनी तो क्या मैं पहले सर्टिफिकेट बीजेपी से लेके आऊंगी, आरएसएस से लेके आऊंगी? ये क्या वो सर्टिफिकेट देने वाले हैं? यूनिवर्सिटी खोल रखी है भगवान राम की कि भाई हम सर्टिफिकेट देंगे, और हम कहेंगे तो भगवान राम का नाम लियो। भाई, हमारे गांधी जी तो राम का नाम जबान पे लेते लेते शहीद हुए थे। तो आरएसएस ने उनको नहीं सिखाया, बीजेपी ने नहीं सिखाया। तो इसलिए भगवान राम के नाम पर राजनीति अगर करेंगे तो भगवान राम भी उनको माफ नहीं करेंगे। भगवान राम अनंत है, भगवान राम थे, भगवान राम है, भगवान राम रहेंगे। भगवान राम किसी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं हो सकते। भगवान राम सबसे बड़े, इसलिए भगवान राम के नाम पर राजनीति ना करें। साथियों, असली मुद्दों से ये ध्यान भटका रहे हैं। असली मुद्दों पर आइए, आप लोगों के बीच में जाएं। मेरी आपसे गुजारिश कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, हम भी बीच में आप में से बहुत से साथी गए थे उनके साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चले। आसान नहीं होता। आज अपन थोड़ा सा चल लेते हैं तो सोचते हैं भाई कोई पानी दे दे, भाई 2 मिनट छाया में बैठ जाए। लेकिन राहुल गांधी ने लड़ाई क्या लड़नी थी? आप लोगों, आम नागरिक का दर्द समझने के लिए। माननीय मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं और कहते हैं कि मैं तो नीचे से उठकर आया हूँ, लेकिन साथियों, कभी गरीब को गले लगाया आपने देखा? कभी एक बार भी मीडिया के मेरे साथियों, क्या कभी उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हाँ, केवल भाषण। और मुझे बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है जब बहनों के मंगल सूत्र तक पे टिप्पणी की जाती है। ये राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, वोट लेने का हिस्सा साथियों ये नहीं हो सकता और न होना चाहिए।
गरीब की बात करो, आम नागरिक की बात करो, बहनों के मान सम्मान की बात करो, बहनों को हक देने की बात करो, लेकिन धर्म के नाम पर हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि कोई ऐसे मां बहनों को बदनाम करे। साथियों, समय आ गया है हमें लड़ाई लड़नी, लेकिन हम शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ते हैं। आपने मुझे बुलाया, कांग्रेस पार्टी का हुक्म हुआ, मेरे पिताजी ने आपकी सेवा की, मैंने आपकी सेवा की। ये समय कोई काम गिनाने का नहीं है कि हमने क्या किया, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आने वाले वक्त में हमने सेवा ज़रूर करनी है, इलाके की, डबवाली की, सिरसा की, आपकी आवाज़ बुलंद करनी है। अनेकों बातें हैं, मैंने नोट तो की थी, लेकिन उन बातों को छोड़िए। बात ये है कि जब हम बनेंगे आपस में मिल बैठकर हर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। मेरे साथी कई बार पूछते हैं कि भाई आगे के लिए, मुझे आगे के लिए क्या है, आसमान है। जो काम होगा, कोई भी किसी का छोटे से छोटा काम अगर होगा, वो काम छोटा नहीं होता। मेरे दिमाग में होगा कि ये छोटा सा काम लेकर आ गया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो काम लेकर आया है वो उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो कोई भी काम छोटा नहीं हो सकता, हर एक काम की अहमियत हम समझेंगे, आपकी सेवा करेंगे। साथियों, मैं 2-4 बातें वैसे आपको, क्योंकि अब 2-3 दिन कार्यक्रम करेंगे हम। आज यहाँ के बाद रानिया में कार्यक्रम है। अब रोड शो किया और किया, समय ज़्यादा यहाँ लग गया है, वहाँ लेट हो रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता। रानिया में है, उसके बाद एलनाबाद में है, और कल सुबह कालांवाली में कार्यक्रम है, और उसके बाद हम सिरसा में दोपहर बाद रोड शो करेंगे। सिरसा का कार्यक्रम है, और परसों 30 तारीख को हम फतेहाबाद से, रतिया से, टोहाना होते हुए नरवाना तक रोड शो करेंगे। तो आप में से जितने साथी हो सके प्रोग्रामों में शरीक हों, और उसके पश्चात हम ज़्यादा से ज़्यादा गांवों का दौरा रखने का प्रयास करेंगे। 2-2 दिन मुश्किल से मिलेंगे, 9 हल्के हैं, तो 18 दिन उसमें निकल गए, बाकी 1-2 दिन और हो जाते हैं अपने दूसरे इधर उधर चलने के। तो साथियों, मैं तो हाजिरी लगाने का प्रयास करूंगी, गांव में भी, शहरों में भी, लेकिन आप सब हमारे साथी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और जो मुझसे पहले मेरे साथियों ने बात कही, असली बात ये है कि बूथ पर हमने लड़ाई लड़नी है। जान पहचान गुआन सब कुछ आपने देख के, सबको पुख्ता करके आखिर में अपना बूथ संभालना है भाई। सब अपना अपना बूथ संभालें, और सैलजा अपने आप को सैलजा समझ के लोगों के बीच में, आपसी कोई बात नहीं, गांव में भी होती है, हम सब जानते हैं, क्योंकि चुनाव होते हैं और बात है, लेकिन ये चुनाव बड़ी लड़ाई, देश की लड़ाई है। और आपने सैलजा बन के भाई, झुक के, हाथ जोड़ के, मेरी ओर से नम्रता, एकदम नरम होके, रौब से नहीं, रौब से सामने तो कोई राम राम कर लेगा जी, सत श्री अकाल कर लेगा जी जी कर लेगा, लेकिन पीछे से कोई पसंद नहीं करता भाई। रौब वाला जमाना गया, अब हमको झुक के, और मेरी ओर से खास तौर से प्लीज झुक के, नरम होके वोट मांगना, मेरे लिए मांगना, कांग्रेस के लिए, विचारधारा के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। और खास तौर से मेरी सबसे गुजारिश है नौजवानों से कि बहनों से जरूर अपील करना मेरे लिए। कई बार आप बहनों को भूल जाते हो, घर में जाके हाजिरी लगा दी भाई। तो चुनाव अब शुरू हो जाएगा, 1 तारीख को मैं नामांकन कर दूंगी, और उसके बाद सारा मटेरियल जो हमारा ये 5 न्याय का मटेरियल है, ये आप सब तक पहुंचा देंगे, ताकि आप ये मटेरियल लेके घर घर तक जाएंगे, लोगों के हाथ में ये पर्चा देंगे। और 5 न्याय के बारे में, 5 न्याय हैं जिसमें 25 गारंटी हैं। तो ये गारंटी हमने राहुल जी की, खाड़गे जी की, कांग्रेस
गारंटी आपने लोगों तक पहुंचानी है, ये हमारे पास है। मैं केवल 5 बात आपके सामने छोटे छोटे तौर पे रख दूंगी। निचोड़ है, एकदम निचोड़ है ये। हम युवा के लिए न्याय में 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की करेंगे, हर शिक्षित युवा की। ये बहुत सी गारंटी है, उनमें से एक मोटे तौर पे आप सारा पढ़ के फिर लोगों के बीच में जाइए। और नारी को न्याय, महिलाओं के लिए हर साल हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हम देंगे। ये कृपया अपनी बहनों को जरूर समझाना और उनको बताना। किसानों के लिए, किसानों की कर्ज माफी हम करेंगे। पहले भी 72,000 करोड़ रुपया हमने किया था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि किसानों की कर्जे, अगर उनकी कर्ज माफी कर दोगे तो वो तो आलसी हो जाएंगे। भाई किसान आलसी हो सकता है? तो किसानों के लिए हम उनका कर्जा माफ करेंगे। और स्वामीनाथन कमेटी का जो फार्मूला था, उसके तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी हम करेंगे, पुख्ता करेंगे। तो साथियों, जो हमारे गरीब हैं, श्रमिक हैं, उनकी कम से कम 400 रुपया दिहाड़ी जरूर करेंगे। मनरेगा की 400 रुपया दिहाड़ी जरूर करेंगे। हर एक को हमने न्याय देना है, सामाजिक न्याय देना है, सबकी समानता के लिए काम करना है। तो ये पर्चा आपको मैं दूंगी 1 तारीख के बाद। और सब कृपया ये पर्चे अपने पास लेकर घर घर आप जाएंगे। इधर उधर घूमना उसके बाद कम, घर संभालना ज्यादा। हर एक बूथ की देखूंगी, ड्यूटी लगेगी हर एक बूथ पे और सब काम करेंगे। तो साथियों, मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर केवी सिंह का, हमारे नौजवान विधायक अमित सिहाग जी का, क्योंकि जिस तरह से ये सेवा में लगे हुए हैं इलाके में और आसपास सब जगह। और अमित को तो मैं देखती हूँ टीवी पे, जब जिस तरह से ये अपने हक के लिए लड़ता है और विधानसभा में बोलता है, हमें बहुत गर्व होता है कि हमने ऐसे नौजवान साथी को यहाँ से देखा। आगे इनको मैं शुभकामनाएं दूंगी। और साथियों, सभी मिल मिलाकर आप सभी अपने आप को सैलजा समझो। छोटा टाइम है, चुनाव के बाद और अच्छी तरह से आराम से हम मिलेंगे, सबकी बात सुनेंगे, सबके दर्द को पहचानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।